चैप्टर है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, बैलेंस शीट। सबसे पहले इस बैलेंस शीट की वेटेज देख लेते हैं कितने नंबर की आएगी। एक तो मैंने आपको बताया 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका कंफर्म्ड आना है इश्यूअर शेयर्स में से, जो आपको आना ही आना है, ठीक है जी। 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसी में से आना है, रास्ता दिखाओ कि बताओ कौन सी आइटम कहाँ पे आती है, अभी कराने लगा हूँ, ठीक है जी। प्लस 1 नंबर का एक क्वेश्चन और आना है, मतलब टोटल देखने के लिए वेटेज कितनी बन रही है, 8 नंबर बस। बट अगला चैप्टर रेशियोज और कैश फ्लो सभी इसी बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ मुझे इस किताब में 20 में से 20 नंबर मिले तो मुझे बैलेंस शीट अच्छे से आनी चाहिए, बिना इस बैलेंस शीट के 20 में से 20 नंबर नहीं आ सकते, ठीक है जी। और अब सबसे पहली चीज़ क्या है, ये बैलेंस शीट हम कैसे सीख रहे हैं, ये बैलेंस शीट हम लोग सीखेंगे शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली। पेपर में बोलेगा प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। भारी सा शब्द देख के घबराना नहीं है, ये इसी को बोल देते हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बना हुआ है। ये भी याद रख लेना, किसके अंडर बैलेंस शीट पूछी जाएगी, कंपनीज एक्ट 2013। अब मुझे बैलेंस शीट बनानी सीखनी है, तो सबसे पहले क्या सीखना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। जैसे अभी तक जब भी मैं बैलेंस शीट बना रहा था ना, ये बैलेंस शीट ऐसे बनती थी हर बारी, यहाँ लायबिलिटी रुपीज़, असेट रुपीज़, ठीक है जी। ये जो बैलेंस शीट थी, ये बैलेंस शीट थी सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप की, ठीक है जी। और भगवान की दया से आज तक कभी टैली नहीं हुई, इसका तो जन्म इसी काम के लिए हुआ था कि टैली हो ही ना, जितना मर्जी जो लगा लो टैली होनी नहीं है। पर जब कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो वैसे बैलेंस शीट नहीं बनाती। ये तो हम लोगों ने कैसे बनाई हुई है, वर्टिकली बनाई हुई है, वो कैसे बना लेती है जी, हॉरिजॉन्टली बना लेती है कंपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे अब ये सीखेंगे। ऊपर सबसे पहले लिखेंगे जी बैलेंस शीट, वहाँ हमने क्या किया था, लायबिलिटी रुपीज़, यहाँ पे क्या आएगा, पहले लायबिलिटी फिर क्या आएंगे रुपीज़। अभी मत टेपना, पहले बात समझ लेना जी। यहाँ पे आएगा सबसे पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा नोट नंबर। अभी जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारे पास करंट ईयर, फिर आ जाएगा मेरे पास प्रीवियस ईयर। ये फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट बनती है। और जब मैं बैलेंस शीट बना रहा था, वैसे तो मैं क्या चीज़ लिखता हूँ, सिर्फ लायबिलिटी, पर बैलेंस शीट के अंदर दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर क्या होता है, लोगों का पैसा लगा होता है, तो यहाँ पे हेड का नाम क्या हो जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो लायबिलिटी है इसका हेड का नाम क्या हो जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बट असेट्स तो क्या रहती हैं, असेट्स की असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, लायबिलिटी का मतलब क्या, जो पैसा मांगा हुआ है, इक्विटी का मतलब जो पैसा अपना है, पर है तो ओनर का, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की वजह से दोनों एक टाइप की क्या है, लायबिलिटी, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको भी ना हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। इसके अंदर हमारे पास एक आते हैं, सबसे पहली बात शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड से हमारा क्या मतलब है, ये वो पैसा है जो किसने लगाया हुआ है, शेयर होल्डर्स ने हमारे बिजनेस के अंदर। इसे क्या बोल देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। जो लायबिलिटीज है इसमें 2 पार्ट आते हैं, ठीक है जी। एक क्या आती है, नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरी क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी। यहाँ से मैं इसका टोटल करता हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जिसकी रीपेमेंट कब होगी, 12 महीने के बाद। करंट लायबिलिटी कौन सी है, जिसकी पेमेंट कब हो जाएगी, विद इन 12 मंथ्स। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें कौन कौन सी आनी है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। थोड़ा सा और आगे चलूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एसेट साइड। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, सबसे पहला क्या आएगा, नॉन करंट एसेट, और फिर साथ में क्या आ जाएगी, करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट कौन सी है, जो 12 महीने से ज़्यादा चलेंगी, और करंट एसेट कौन सी है, जो 12 महीने तक चलेंगी। तो ये हमारा टोटल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है जी। लायबिलिटी में 3 आइटम है, कौन कौन सी थी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। यहाँ बस नॉन करंट लायबिलिटी की जगह एसेट्स में क्या हो गया, नॉन करंट एसेट, और आगे क्या हो गया, करंट एसेट्स। इतना काम सब लोग लिख लो, फिर आगे चलो।